दोस्तों नमस्कार। आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल कुछ ऐसा होगा कि कुछ जो मंदिर के बाहर फूल बेचेंगे, कुछ प्रसाद बेचेंगे, कुछ ध्वजा बेचेंगे, भगवे झंडे वाली, और कुछ लोग मजार के सामने इत्र बेचेंगे, अगरबत्तियां बेचेंगे और चादर बेचेंगे। लेकिन इस बीच मोहल्लों, चौराहों और पान की दुकानों पर यह बात जरूर कही जाएगी, आने वाले समय में एक आया था जिसने देश का सब कुछ बेच दिया। जिसने कहा था कि देश को न झुकने दूंगा, ना देश को बिकने दूंगा, उसने देश का हर अंग अंग बेच दिया। एक दोस्ती की खातिर, वो अपनी पार्टी की खातिर और सत्ता की खातिर उसने सब कुछ बेच दिया। पार्टी की विचारधारा नहीं चलती थी उस समय। ये कुछ इस तरह की कहानियां होंगी जो उदाहरण बन जाएंगी आगे की विचारधारा वाली पार्टियों के लिए। आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूं दोस्तों, पहले भी मैंने बात कही है, लेकिन आज बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि बात करना यहां पर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, कंस का भी नहीं रहा, बाली का भी नहीं रहा। बड़े बड़े लोगों ने, जो लोग थे, हमारे पुराणों ने, हमारे हिंदू संस्कृति ने ये बात बताई है कि किसी भी जो थे बड़े बलशाली, बड़े शक्तिशाली, वरदान जिनको मिल गया था, उनका भी घमंड चूर चूर हो गया था। ऐसे ही एक सत्ताधारी सत्ताधीश हमारे देश की राजनीति में आते हैं 10 साल पहले, 2014 में। 2014 में वो आते हैं और देश की गरीबी और देश का विकास करने की बात करते हैं। ऐसे हसीन सपने दिखाते हैं कि लोग उन पर बारी बारी हो जाते हैं। राम जन्मभूमि के मुद्दे को सुलझा देते हैं। वो सुलझा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तो कोई ताकत ही नहीं, क्योंकि वो सुलझाते हैं तो राम मंदिर बन रहा है। बन रहा है तो बन रहा है, उसमें कितनी कमीशन खोरी और कितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घोटाले किए उसके बारे में भी खबरें आती हैं, लेकिन उन पर ईडी आईडी के छापे नहीं पड़ते। कुछ इसी तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश के इलेक्शन में हुई और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में भी हो रही हैं और राजस्थान के इलेक्शन में भी हो रही हैं, और ये भी चौराहों, पान की दुकानों और गली मोहल्लों और घरों में ये बहस का विषय बन गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा टॉनिक का काम कर रही है। जिस तरह से खरपतवार को मारा जा रहा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को इस विचारधारा ने मार दिया है कि इसने देश बेच दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के बारे में आप जानने को लालायित होंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ, चुनाव के दौरान किस तरफ झुकाव था, क्यों था और किस लिए था। बहुत से यूट्यूबर्स, पत्रकारों ने, सिद्धहस्त पत्रकारों ने आपको आंकड़े दे दे करके बताया होगा कि भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल हो रहा है या 50-50% की लड़ाई हो रही है। हर जगह यही बात कही जा रही है। कोई भी पत्रकार खुल के बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो गोदी मीडिया का पत्रकार हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हो। खुल के बोले भी क्यों? सरकार का जो पंजा है, सुल्तान आलिया का पंजा, सुल्तान का जो पंजा है, बड़ा कसा हुआ पंजा है। जिस पर दृष्टि टेढ़ी हो जाती है तो बस वो खत्म, हम जैसा तो खत्म ही हो जाता है ना। मध्य प्रदेश के इलेक्शन की बात की जाए, चावल उबालते हैं और चावल जब उबालते हैं और चावल जब पकने वाले होते हैं तो उसमें से एक चावल को टेस्ट करते हैं कि गला है कि नहीं। ऐसा ही मैंने गांव की कॉन्स्टिट्यूंसी जहां मैंने वोट डाला, वहां जाकर के देखा तो एक तरफा वोटिंग चल रही थी कांग्रेस के समर्थन में। हालांकि ये दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भी हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पिटाई भी हुई कई विधानसभा क्षेत्रों में, और कई विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, वर्करों पर हमले भी किए। तो एक तरह से ये जो था खिसियापन नजर आया चुनाव हारने के डर को लेकर के। लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी जिसको लेकर के लोग नाराज थे? ऐसी कौन सी वजह थी कि जिस वजह से शिवराज ने जो इज्जत कमाई थी वो तार तार हो गई, फाड़ फाड़ हो गई? यहां सबसे बड़ी दो वजह थी। पहली वजह, महाराज सिंधिया का एक गुट बना लेना भारतीय जनता पार्टी में आकर के लोगों ने मान लिया, जब कांग्रेस को ही आप शामिल कर रहे हैं, क्योंकि दाहिने हाथ कहे जाते हैं राहुल गांधी के सिंधिया जी, कि जब आपने इनको ले लिया, कांग्रेस ही बनाना चाहते हो तो फिर कांग्रेस को ही वोट क्यों ना दिया जाए। नंबर 1 अवधारणा। दूसरी अवधारणा बनी प्रधानमंत्री मोदी जी के ज्यादा आत्मविश्वास को लेकर के। जिस तरह से वो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में ये बोलते रहे मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी जी
अपनी गारंटी देश के बारे में तो लागू कर नहीं पाए। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी किस हैसियत से बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है, यानी कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं देगा, केवल मोदी ही देगा। तो ये सबसे बड़ा अपमान लोकल लीडरों का हुआ है, चाहे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस को। लोगों को लगा कि एक गुजराती लोग आते हैं और यहां पर बोल के चले जाते हैं हमारी गारंटी है, मतलब हमारे नेता इतने खराब हैं कि ये हमारा विकास नहीं कर पाएंगे। एक सीधा सा मैसेज भोले भाले ग्रामीण के दिमाग में तो यही आएगा। इसीलिए आज आप सारे आंकड़े उठा करके देख लीजिए कि गांव ग्रामीण अंचलों में 90% तक मतदान हुआ है। मीडिया की बात छोड़ दीजिए, 90 से 95% तक मतदान हुआ है ग्रामीण बूथों पर। और शहरी बूथों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है वहां 45, 44, 46 के आसपास हुआ है। तो कुल मिलाकर के 70% वोटिंग या 75% वोटिंग कही जा रही है कि हुई है भारतीय जनता पार्टी के राज में और इस चुनाव में, जो चुनाव विधानसभा का लड़ा जाना है, जिसमें यह भी क्लियर नहीं है कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये दावा पहले ही खारिज कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी हरकतों से। और आज इससे बढ़कर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने इंडिया टीवी के एक इंटरव्यू में बोला कि मोदी जी गारंटी लेते हैं लेकिन लोकल नेताओं का अपमान करते हैं, और मोदी जी जिसको चाहते हैं उसको नियुक्त करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप गांधी परिवार के क्या हो, कि मतलब कठपुतली हो, आप उन्हीं के इशारे पे काम करते हो, तो खड़गे जी ने सीधा सीधा तोड़ के जवाब दिया, चांटा मार दिया उस एंकर के गाल पर जिसने सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे जरा पूछिए वो किसके इशारे पे काम करते हैं। हम तो इंडिपेंडेंट टिकट देते हैं, सबको टिकट देते हैं, और मोदी जी तो अपने हिसाब से चुन करके भेज देते हैं कि यदि मुख्यमंत्री बनेगा तो मुख्यमंत्री बन जाता है। उनसे सवाल पूछा गया कि सोनिया गांधी और गांधी परिवार का भला करते रहे, तो खड़गे का सीधा सा जवाब था कि गांधी परिवार का भला जब होता जब उनके पास कोई पद होता, जब उनके पास कोई पद ही नहीं रहा, मंत्री तक नहीं बने, प्रधानमंत्री बन सकती थी सोनिया गांधी, वो भी नहीं बनी। जिस प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी चौराहे चौराहे जाकर के भीख मांगते थे कि चौराहे पर मुझे फांसी लटका देना, मैं ये ना करूं वो ना करूं। लेकिन इतनी बात तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है यात्रा, अंतिम यात्रा निकल चुकी है इन चुनावों से, जिसमें वो अपनी गारंटी देते हुए घूम रहे थे। मामा शिवराज का प्रभाव कम हो गया जब मोदी जी ने अपनी गारंटी देनी शुरू की, तो लोगों के दिमाग में सीधी सी बात यह आई कि जो लोकल लीडर्स हैं वो बेकार हैं। जब मोदी जी को करना है, और मोदी जी ने तो केंद्र में बहुत वादे किए थे, वो भी नहीं कर पाए। इसी खिसियाट में इंडिया टीवी ने लोकसभा चुनावों का सर्वे अभी से डालना शुरू कर दिया मोदी जी को क्लीन चिट देने के लिए। इंडिया टीवी ने ये कुछ सर्वे डाल रहे थे, दिखा रहे थे कि लोकसभा चुनावों में सीटें इनकी कितनी आएंगी, मोदी जी कितनी जीतेंगे। मतलब लबो-लुबाब ये था कि सुल्तान के इशारे पर कुछ ऐसे सर्वे पेश किए गए इंडिया टीवी के द्वारा। इंडिया टीवी को आप जानते हैं, मोदी जी के इशारे पर ही काम करते हैं कुछ चैनल्स हैं, तो वहां ये एक ऑरा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इंडिया टीवी चैनल के द्वारा कि लोकसभा में तो मोदी जीतेंगे भले ही कोई भी हार जाए। मतलब हार मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। और सही बात तो यह है कि कैलाश विजयवर्गीय हो या नरेंद्र सिंह तोमर हो या कोई भी हो, जिस तरह की हिंसक वारदातें हुई हैं और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है इन चुनावों में, और चुनाव आयोग ने अपनी आंखें मूंदी रखी हैं, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों में चुनाव हारने वाली है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो शिवराज सिंह को साइड कर दिया, छत्तीसगढ़ में कोई इनके पास चेहरा है नहीं, और राजस्थान में भी कोई चेहरा है नहीं। वसुंधरा राजे और अदावत जो चल रही है वो आप देख सकते हैं। सिंधिया भी हाथ खड़े करते हुए नजर आए आज। खैर वो वीडियो दूसरा होगा, लेकिन आकलन आज का सबसे बड़ा यही है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण अंचलों की ज्यादा वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को पसीने ला रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।